नमस्कार मित्रों। तो आइए, हमारी आपकी आज फिर मुलाकात हो गई। और मैं हमेशा ही कहता हूँ, जब तक परमात्मा की परमेश्वर की मर्जी है, हमारा आपका ये सिलसिला चलता ही रहेगा। तो आज बात करने वाला हूँ मैं साल 2023 की, वो भी मेष लग्न के बारे में। जनरली मैं वीडियो बनाता नहीं गोचर का, क्योंकि मुझे सत्य पता है। लेकिन अब संसार में हर किस्म के लोग हैं। बनाने वाले बनाते भी हैं, महीने का भी बनाते हैं, सप्ताह का भी बनाते हैं, और देखने वाले देखते भी हैं। मगर देखने वालों को भी पता है कि कोई विशेष नहीं, कोई फर्क नहीं पड़ता। मगर साल का है तो कुछ तो फर्क अवश्य पड़ता है। एक्चुअली फर्क तो मैं बता दूंगा आपको, हर दूसरे दिन पड़ जाता है मनुष्य के जीवन में, या हर दिन पड़ जाता है। वो विषय दूसरा, उसका कारण अलग है। उसका कारण ये है कि देखिए, चंद्रमा जो है वो हर आदमी का, हम आपकी थोड़ा सा हिल में लगता है, हाँ ठीक है। चंद्रमा जो है हर आदमी का 2.25 दिन बदलता है। तो असली गोचर तो उसका होता है। मगर मैं कहता हूं सत्य, और टाइटल भी लिखता हूं सत्य, छोटा और सरल। तो ज्यादातर लोग हमारी बात को समझते नहीं है यार, मेरा वीडियो भी नहीं देखते लोग। मैं भी सच स्वीकार कर लेता हूं, मगर मुझसे इससे कोई फर्क नहीं पड़ता। मैं चाहता हूं जितने लोग देखें वो कम से कम भविष्य मुझे गाली न दे। गालिब का एक शेर है, दिल को बहलाने के लिए गालिब ये ख्याल अच्छा है। तो ऐसे कई ख्याल परोसे जाते हैं। तो मैं ये नहीं कह रहा हूँ गलत है, मैं ये भी नहीं कह रहा हूँ सुनने वाले गलत है। संसार है, सब कुछ चलता है, अपना अपना मिजाज है, अपना अपना स्वभाव है। तो आइए आज बात करूंगा मैं मेष लगन में 2023 की, कि साल आपके लिए कैसा रहेगा। लेकिन मैं सत्य अवश्य कहता चलूंगा, आपकी समझ में आए तो समझिए, आपको स्वीकार करना लगे तो कीजिए, टीका टिप्पणी भी कर सकते हैं, वो तो आप लोगों का राइट है जो वीडियो देखते हैं। तो आइए आगे चलें। उसके पहले जैसा हमेशा आप लोगों से प्रार्थना करता हूं कि जिन लोगों ने हमारा चैनल सब्सक्राइब नहीं किया कृपया कर लीजिए, उससे हमें बल और शक्ति मिलती है जो आप लोगों ही द्वारा से प्राप्त होती है। तो आइए बात करते हैं गोचर की। देखिए, साल की बात है तो भी गोचर, चंद्रमा 2.25 दिन में एक राशि बदलता है तो गोचर करता है। मंगल कई बार ठहर जाता है, जनरली 45 दिन में, बुध 35 से 40 दिन में, शुक्र भी 35 से 40 दिन में, सब बदलते ही रहते हैं। मुख्यतः किसको पकड़ा जाता है? गुरु, शनि और राहु, क्योंकि देर से बदलते और देर तक रहते भी एक जगह पे, तो फल भी पक्के ही देंगे, परिणाम गोचर का। मगर ये भी इतने प्रभावशाली नहीं होते जितना शोर मचाना चाहते हैं लोग या करते हैं। मकर में आया था शनि पे, और 2022 में गुरु मीन में, सबने कईयों ने करोड़पति बना दिया था। मैं जानता था कुछ नहीं होगा, इसलिए मैंने गोचर ही नहीं बनाया। लेकिन मैं गोचर का एक सब्जेक्ट काफी अरसे से लेना चाहता था, जो मैं अपना सच कहना, अपना नहीं मतलब जो प्लेनेट का सच है वो कहना चाहता था। देखिए क्या है, उसमें कई लोग ये सोच बात कह सकते हैं कि बड़े नकारात्मक, बिल्कुल नहीं। मुझसे सकारात्मक दुनिया में बहुत कम लोग मिलते हैं।
लेकिन प्रलोभन और लोभ और लालच को आगे बढ़ के सकारात्मकता का नाम लेके तो आप बात ठीक नहीं कह रहे। सकारात्मकता तो वो जो सही हो, सत्य है। लालच, प्रलोभन और लोभ ये सकारात्मकता का मापदंड नहीं हो सकता। दे ये रहे, होना कुछ है उससे। मैं अभी बताने वाला हूं आप ही के बारे में, तो मैं कह देता हूं सच, निर्णय आप कर लीजिएगा। आइए, तो पहले देखिए, साल 2023 जैसे शुरू होगा 1 जनवरी को शुरू होगा, उस दिन ग्रहों की पोजीशन क्या होगी आइए बता देता हूं। मेष लगन में, तो मेष लगन है तो मैंने चंद्रमा भी पकड़ लिया। इसको 2.25 दिन की एक राशि मान के छोड़ दे, नहीं, सबसे महत्वपूर्ण गोचर अगर किसी का होता है तो चंद्रमा का होता है हर 2.25 दिन में। मैं आगे बताता हूं आपको। तो ये राहु और चंद्रमा आपके लग्न में ही रहेंगे। मंगल आपके वृषभ राशि में 2य स्थान पर रहेगा। 3रा, 4था, 5वां, 6ठा खाली, 7वें स्थान पे केतु रहेगा। 8वां स्थान भी खाली है। और ये अष्टम राशि भी, दोनों मेष से शुरू किया है, कालपुरुष की राशि आप लोगों की, तो वहाँ घर भी और संख्या भी बराबर आएगा। तो ये धनु राशि भाग्यस्थान पे आएगी, सूर्य और बुध यहीं रहेगी। बुद्धि भी बताता चलो 29 डिग्री का है, 1 या 2 दिन बदल जाएगा, या 2 फरवरी का मैक्सिमम 3 को। तो और मकर राशि में शनि और शुक्र और गुरु आपका 12वें बैठे। ये है मेष लगन के उस दिन की पत्रिका जिस दिन साल 2023 शुरू हो। तो ठीक है भाई, साल 2023 शुरू होगा तो ये वर्षफल की पत्रिका है। तो आपका वर्षफल कैसा रहेगा? तो दरअसल क्या है, मैं आपको एक बात बताऊं, गोचर के प्लैनेट कोई विशेष माने आपकी लाइफ में नहीं रखते वो इतना ही है, 5-10%, मैक्सिमम 15% तक प्रभाव देते, मगर राहु और चंद्रमा नहीं। मेरी बात बहुत गंभीरता सुनी, राहु और चंद्रमा नहीं, ये गोचर में बड़ा कमाल करते। कारण क्या है, बाकी मैं शनि और गुरु पे आता हूं बात में। कारण क्या है, बाकी प्लान का छोड़ दियो, बदलते रहते हैं, वो जीवन की निरंतर, मंगल ऊर्जा का कारक है, क्रोध का भी कारक है, बुद्ध बुद्धि का कारक है, शुक्र ऐश्वर्य और सामान्य जनजीवन का कारक है। तो वो क्या है, जीवन आपका उसके आधार पे हमेशा चलता रहता है। ये सब चीजें आपको महीने में मिलती रहेगी, कभी दुख कभी सुख उसका। इसलिए उनके गोचर को इतना इम्पोर्टेंट हम एस्ट्रोलॉजर भी नहीं देते। और जो बनाते हैं 2023 का हम बता रहे हैं, बाकी भी बनाया होगा लोगों ने, अर्थात हर साल का, कई लोग राशि सप्ताह का, कोई महीने का, कोई प्लान बदल जाता तो उसका, वो भी जानते हैं कि इतना विशेष प्रभाव नहीं होता है मानव जीवन पे। ओरिजिनल जो आपकी कुंडली है वो निरंतर 90% प्रभावशाली वही रहती, बाकी प्लान बदलते हैं तो इतना प्रभाव नहीं देते। मगर राहु और चंद्रमा, तो पहले तो आप 2.25 दिन का एक गोचर ले लीजिए, साल तो अपनी जगह। तो आइए, मैं सत्य बोले दे रहा हूं। और ये पहले चंद्रमा का गोचर लीजिए और उसे निरंतर अपने जीवन में रखिए। मैं ये बात हर लगन में भी कहने वाला हूं, आज मेष से शुरू किया। चंद्रमा कहाँ है आपका?
आपके लग्न में और राहु के साथ, तो मैं आपको बताया दे रहा हूं 31 दिसंबर आप कैसे बिताएंगे वो तो पता नहीं। मैं तो साल की बात कर रहा हूं, नए साल की। खिन्नता से साल आपका शुरू होगा, मानसिक खिन्नता। नुकसान कितना है आपका, आप लॉस में कितने गए बिल्कुल नहीं, मगर आप प्रसन्न नहीं रहे, क्यों? राहु चंद्र साथ, राहु है खिन्नता का कारक और भ्रम का। हो सकता है रिश्ते में ही दरार दिखे आपको किसी चीज को, ये करेगा राहु और चंद्रमा। चंद्रमा है मन, जब मन ही प्रसन्न नहीं तो बाकी सब क्या है। ये पहला गोचर का प्रभाव जो पड़ता है, गोचर का प्रभाव सबसे ज्यादा 2.25 दिन में चंद्रमा पे पड़ता है, अर्थात मन पे। चंद्रमा जहां जहां जिस पोजीशन में पूरे महीने रहता है, आपका मन सुखी और दुखी होता रहता है। पहले तो उसको समझने की कोशिश की, सप्ताह का राशिफल बाद में देखिएगा। और मैं लग्न से बता रहा हूं, मैं स्पष्ट किए दे रहा हूं, मैं राशि से बिल्कुल नहीं बता रहा हूं। जिनका मेष राशि नहीं, मेष राशि मेष लग्न भी है तो 100% उनके लिए सही हो जाएगा, ये मेरी बात। मगर फिर भी मैं लग्न से बता रहा हूं, तो जिनका मेष लगन है उस दिन आपकी मेष लगन मेष राशि दोनों रहेगी, और राहु पहले से लग्न। तो ये खिन्नता से शुरू होगी बात, फिर 2 तारीख की शाम तक या 3 तारीख की सुबह वो खिन्नता आपकी समाप्त हो जाएगी। फिर ये मंगल के साथ चला जाएगा। तो वही जो खिन्नता थी, आप जिनका जो देखेंगे मेरा वीडियो पहले, वो जजमेंट लगाइए आप। बाकी गोचर तो बात का विषय। तो ये दूसरे दिन यहाँ आ जाएगा, 2 तारीख को शाम को या 3 तारीख को सुबह 18 वगैरह 18-19 डिग्री का रहेगा ये। तो मैंने कहा ना 2.25 दिन रहता है। तो पहला गोचर अपनी पूरी लाइफ, आज तो मैं बता रहा हूँ, पूरी लाइफ का चंद्रमा से गोचर पकड़िए। मैं तो 2.25 दिन का परीक्षण भी दे देता हूँ लोगों का, लेकिन किसी और से नहीं था, ग्रहों से, चंद्रमा से देता हूँ। नहीं, वो गलत बयानबाजी करते हैं। बाकी एस्ट्रोलॉजर, वो अगर बनाना है उनको, क्या बोलते हैं उसको, वीडियो, तो मेरा लेना रहता है। मैं आपको सत्य बोल रहा। अब आइए, अब देखिए आपका मेष लगन है, राहु यही रहेगा अक्टूबर तक। सितंबर तो पकड़ लीजिए, अक्टूबर के साथ 7 में भी। तो लग्न में राहु अच्छे परिणाम देता नहीं। मैंने कहा ना, बाकी गोचर का पता नहीं, चंद्रमा और राहु पक्का, क्योंकि चंद्रमा मन का कारक और ये ब्रह्म का कारक, और इसको परमानेंट आदमी अपनी जीवन शैली बना लिया है इस युग में, इसलिए राहु प्रभावशाली हो गया। तो आपको बना रहेगा ब्रह्म। अब बचाव का कारण का गुरु, गुरु कहाँ है आपका, 12वें, वो भी गलत जगह, अपनी राशि में तो दिख रहा है। संन्यास लेने के लिए सही है, जो सन्यासी बनना चाहे उनके मन में ख्याल जरूर आएगा, ये दिलाएगा गुरु। मगर आपको प्रसन्न करने वाला कोई प्लेनेट है तो गुरु। दूसरा आपका लग्न का मालिक मंगल, तो मंगल अच्छा है। आप क्या होगा, मंगल जहां पर है, ये शुक्र इसका स्वामी द्वितीय स्थान का, अर्थात वृषभ राशि, ये जब जब अच्छी पोजीशन में जाएगा तब तब ठीक रहेगा। जैसे अभी यहाँ चल रहा, ये ठीक, ये बचाव करेगा। मगर शुक्र भी बदलता रहता 30-35 दिन में, तो आप अपना देखते रहिएगा महीने का राशिफल। जब तक मंगल वहां से नहीं बदलता, मंगल शायद 2-3 महीने यहाँ रहेगा भी, इतना ठहरता नहीं मंगल, लेकिन इस बार रुके। तो जब जब आपका लग्न, अब मैंने चंद्रमा बता दिया, अब मैं राहु बता चुका आपके लग्न में,
अब मैं लग्नेश की बात कर रहा हूँ, और ये आपका नहीं, किसी की भी कुंडली में अब लग्नेश मंगल जहां जहां जाए, उसका स्वामी कहां कहां जाए, वो काल आपका सही रहेगा पूरे साल। अब गुरु अप्रैल में बदल जाएंगे, यहाँ आ जाएगा, तो गुरु अप्रैल में बदल के यहाँ आएगा, कहाँ, लग्न में, पहले घर में, तो राहु तो वही रहेगा, तो गुरु चंडाल योग लोग बोल देंगे। नहीं, बिल्कुल न डरिए आप, लग्न में गुरु को आने दीजिए, वो समय अच्छा रहेगा। वो गुरु आपको काफी हद तक, देखिए एक मानसिक शांति भी होती है बहुत कुछ होने के बाद भी, और मैंने पहले भी कई बार कहा है अपने वीडियो में, राहु सब देता है, रिश्ते बिगाड़ता है, और रिश्ते जब बिगड़ते हैं तो अशांति का कारक हो जाते हैं, तो जिंदगी ही अशांत हो जाती है। आप देखिए, सबसे इंपॉर्टेंट प्लेनेट है आपका बदलने वाला जो नजदीक, बाकी वो बुध और शुक्र को छोड़ दियो, सब बदलते रहे। हमने कहा ना, शुक्र शायद 2 तारीख या 3 तारीख को बदल जाए, उधर समय आ जाए, कोई फर्क नहीं पड़ता उससे, आपकी लाइफ में कुछ नहीं फर्क पड़ेगा। शनि बदलेगा, शनि दशम में अभी चला जाएगा 17 जनवरी को, कहाँ, कुंभ राशि, लाभ का होगा, तो लाभ का तो हुआ, वो अच्छी बात है आपके लिए, मगर भूलिएगा नहीं कि तीसरी दृष्टि नीच की इधर लग्न में फिर डालेगा। तो मैं आपको आगाह कर देता हूं, बहुत ज्यादा तनाव मत पालिएगा। जो जीवन शैली चल रही, जितनी आय आ रही, बढ़ाएगा, आय बढ़ाएगा, कारोबारी है तो बढ़ाएगा। अब नौकरी पेशे वाले भी पूछते रहते हैं तनख्वाह बढ़ेगी क्या, तो भाई उनकी हर हफ्ते, हर महीने, हाँ हर महीने तो नहीं बढ़ती ना, सबकी कुंडली का रहस्य अलग है। व्यापारी ने पिछले हफ्ते घाटा खाया तो अगले हफ्ते फायदे में जा सकता है, मगर नौकरी पेशे वाले की तनख्वाह हर महीने बढ़ती नहीं, उसका तो फिक्स है। मगर यहाँ कुल ले दे के ये आय का साधन बढ़ाएगा, और शनि आय के लिए बेहतर, लेकिन देखिएगा लग्न पे दृष्टि, वो भी नीच की, तो जब लग्न पे दृष्टि नीच की होगी तो और कुछ नहीं करेगा, बहुत सोचेंगे तो मस्तिष्क में, सर में दर्द देगा, आपको समझ नहीं आएगा क्यों मना हुआ। मत खाइएगा दवा, एलोपैथिक ये मेडिसिन जो होती हैं, इनको ज़्यादा उपयोग में नहीं लाना चाहिए, ये सब सर दर्द के लोगों ने बनाई, वो भी भौतिक साइंटिस्ट है ना, उनको कुछ ज्ञान नहीं अध्यात्म का, सब राहु शनि के मारे हुए, तो दवाएं भी उन्होंने वैसे ही बनाई, रिलैक्स तो तुरंत मिलता है, मगर वो सर की बजाय पता चला दूसरी जगह बीमारियां खड़ी करने लगते हैं। तो सर दर्द है तो खाइए मत दवा, आएगा जरूर, 17 जनवरी के बाद आप चेक कीजिए, हो सकता है कि थोड़ी इनकम बढ़ी तो आपको लगता है और बढ़ जाए, वो जो भी कारण बने, सर दर्द बढ़ाएगा। सर दर्द बढ़ाएगा मतलब सर दर्द उस टाइप का सर दर्द बढ़ाएगा नहीं जो परेशानी नहीं, सर दर्द रहेगा, कि कुंवारा पहले से बैठा है, शनि की भी दृष्टि आ जाएगी, तो सर दर्द रहेगा, तो उसका उपाय क्या, उपाय शांति, बेवजह हैरान परेशान मत होइए। 100 रुपये आना था, कोई बात नहीं, 90 आया ना, 10 के लिए माथा फोड़ी, जिसको हमारे मुंबई भाषा में बोलते हैं, माथा फोड़ी मत कीजिए, अर्थात बेवजह का सर दर्द मत पाइए, तो नहीं रहेगा, तो नहीं रहेगा, ये उपाय। तो ये सब परिस्थितियां आपके साल की रहने वाली, तो आप सोच रहे दुखी दुख बता रहा हूं, नहीं, दुख नहीं बताया, मैंने वो बताया है जिसमें आपको सामंजस्य जीवन जीना है, लाभ भी आ रहा है, कोई लाभ ले लीजिए,
लालची हूँ, सर में दर्द होगा कि नहीं मुझे ही मिलना चाहिए था पूरा। वो आप किसका कैसा मिजाज में इस लगन में, वो ऐसा सुखी रहे। और राहु तो यही रहने वाला। गुरु जब अप्रैल में 10 से यहाँ आएगा, राहु साथ आए, गुरु चंडाल योग पारायण का ना तो भूल जाइए, लग्न में आके गुरु अच्छा फल देगा। और मैं बता रहा हूँ, गोचर इसी को कहते हैं। साल बदलने से प्लान को कोई लेना देना नहीं भाई। क्यों मंगल को ही पता है क्या कि साल बदल रहा है, 2023 आ रहा है, तो सदियों से अपना कालखंड कोरम पूरा कर मनुष्य कहाँ करता। क्योंकि मनुष्य के पास मन है ना, चंद्रमा, वो पृथ्वी के चक्कर लगाता है। उस रहस्य को मैंने कई बार बताया, लोग समझे ही नहीं, तो मेरी ये गलती है। वो तो फिर मुझे जो कुंडली दिखाते हैं, मेरे पास आते हैं, तो फिर जब मैं बात कहने लगता हूँ तो रहस्य समझ जाते हैं, तो कहीं छोड़ के जाते भी नहीं मुझे लोग। वो ईश्वर कृपा है मेरे ऊपर। तो ये आपका जो मेष लगन है, बाकी गोचर वगैरह बेवजह परेशान होने की जरूरत नहीं। जिस अंतर दशाएं चल रही हैं, दशाएं चल रही हैं, तो अवश्य वो फल दे ज़्यादा होगा। राहु की चल रही, थोड़ा सा दर्दी ज़्यादा बढ़ाएगा। शनि की चल रही, लाभ के साथ साथ दर्दी बढ़ाएगा। गुरु की चल रही है, कभी इतने अच्छे फल नहीं देगा। अपनी राशि में बैठे होता है, जरूर लग्न में आएगा, अवश्य देगा। मंगल की चल रही, बढ़िया फल देने वाला। अब क्या है कि कौन सी ग्रह की दशा चल रही है आपकी, और कौन अंतर दशा में आने वाला। क्योंकि आपके लग्न में कौन कौन प्लेनेट राजयोग कारक है, कौन दुख कारक है, उनको जान लेना जरूरी है। वही गोचर है, उसके हिसाब से अपना गोचर देखेंगे तो बढ़िया। अभी मैं ये कह दूं मेष लगन वालों की बहुत बढ़िया जिंदगी संवरने वाली, ये होने वाला, वो होने वाला, अरे नहीं भाई, कुछ नहीं होने वाला। फ्यूचर में गाली दो तो अच्छा है, आज ही दे लीजिए आप 4 बातें, मगर जो मैं कह रहा हूँ वही होगा। तो ये मंगल को देखिए, मंगल आपका अच्छी जगह। अभी यहाँ पे धन नहीं देगा इतना, आगे जैसे जैसे बढ़ेगा, नीच का भी आएगा तो परेशान मत हुई। मंगल और चंद्रमा और सूर्य का गोचर देखते जाइए। और शनि जब एक बार आ जाए तो ही रहेगा, एटलीस्ट 2.5 साल रहता है, लेकिन इस बार शायद 2 साल 2 महीने या 3 महीने के आसपास रहेगा, तो यहीं रहेगा। लेकिन यहाँ की अपेक्षा यहाँ बेटर। तो आय लाभ साधन सब बढ़ेंगे। मैंने कहा सर दर्द बचाइएगा अपना। अंततोगत्वा मैं एक चीज समझा रहा हूं, सर दर्द बचाइएगा और भ्रम रिश्तों, ये भूलिएगा नहीं। राव ये बेटा केतुआ, ये फैमिली को बिगाड़ने में महारत हासिल है इसको। और जब जब चंद्रमा इसकी और शनि की दृष्टि में आएगा, उस दिन घर के बर्तन बजाते हैं, बसते हैं। मैं ज्योतिष इसलिए बताता हूँ लोगों को कि उससे घर समाज कितना बचाव में सुदृढ़ में रहे। बाकी लालच से संसार को फुर्सत है नहीं, तो मैं क्या करूं। आप भी उसी में जाएंगे तो घर छूटेगा। और मुझे समझ में नहीं आता, सब लूटने पिटने के बाद आदमी ढूंढ निकलता। आप संसार में किस लिए रईस बनना चाहते हैं? इसलिए ना कि नात रिश्तेदारों को, परिवार को खुशहाल रखे, उनके बीच में इज्जत रहे। जब कोई है ही नहीं तो किसके बीच में इज्जत कमाना है। तो मैं साल 2023 के लिए आपको कुछ आय के साथ आगाह करते हुए लाभ मिलेगा। गुरु बदलेगा तो वो भूल जाइए आप। राहु, मैं कह रहा हूँ गुरु चंडाल हो गए तो दिमाग से निकल दीजिए, तो छोटे छोटे शब्द, और गुरु वहाँ बेहतर होगा, भाग बनाएगा आपका। शनि भी आए देगा, मगर कहा ना सरदर्दी पालेंगे तो दोनों बिगड़ जाएंगे, क्योंकि राहु हावी हो जाएगा।
तो अगर आपने उससे बचाव कर लिया तो साल आपका भी बेहतर ही रहेगा। तो आइए मिलते हैं किसी और नए विषय को लेकर। और मैंने सत्य कह दिया, जितना कहा है वो मैंने सहजता और सरलता से कहा है। कुछ ऐसा मापदंड पैमाना नहीं बताया है जिससे भाई मर्यादा रखिए ग्रहों की भी। तो लोग नहीं रखते, उनका अपना विषय है। मैं जो कह रहा हूं उतना बस आपके साथ ये साल उस तौर तरीके से घटे। और मैंने कहा ना, कुछ 19-20 कम ज़्यादा वो बाकी बुध और शुक्र सब देते रहते, लेकिन अपने लग्न में आप चंद्रमा का विशेष ध्यान रखें। कारण वो सुख स्थान का स्वामी है, माता का घर भी पकड़ते हैं, प्रॉपर्टी भी पकड़ते हैं, सब कुछ पकड़ते हैं। आपके लिए विशेष है वो चंद्रमा, बदलता 102 दिन में, मगर सारा का सारा कुंडली आपकी चंद्रमा पे आधारित है। उसको आपने नियंत्रण में किया तो पूरी कुंडली ग्रेड हो जाएगी। मैं साल की बात नहीं करूँ, ओवरऑल बात करूँ तो शुरुआत आपकी खिन्नता से ही होगी। मगर ऐसा नहीं कि 2 तारीख को आप प्रसन्न नहीं रहेंगे शाम तक, जब चंद्र जैसे बदलेगा, या 3 को सुबह तो पक्का ही मान लीजिए। तो आए मिलते हैं किसी और नए विषय को लेकर। तब तक के लिए हमें आज्ञा दीजिए। जाते जाते फिर से प्रार्थना है कि जिन लोगों ने चैनल सब्सक्राइब नहीं किया कृपया कर लें, उससे हमें बल और शक्ति मिलती, आप लोगों के द्वारा ही मिलती। नमस्कार।